विधानसभा का शीतकालीन सत्र धर्मशाला तपोवन में चल रहा है और इस सत्र में अब लगभग 3 दिन की कार्यवाही पूरी हो गई है। 2 दिन आखिरी बचे हैं, टोटल 5 दिन का ये सत्र है। और एक तरफ जहां जो विपक्षी दल का प्रदर्शन है वो रोज एक गारंटी को लेकर आ रहे हैं। आज जो दूध वाली गारंटी है उसका दिन था, अब कल कौन सा होगा वो देखना होगा। लेकिन दूसरी तरफ राज्य सरकार की तरफ से जो विधानसभा के अंदर प्रश्नकाल के दौरान कुछ आज बातें सामने आई हैं, उसमें शिक्षक भर्ती का मामला है और जो एक नया फॉर्मूला सरकार की तरफ से रिप्लाई के जरिए बताया गया वो है पीडब्ल्यूडी में नई सड़कें, खासकर ग्रामीण सड़कें बनाने के लिए जो एक नई शर्त ऐड की गई है कि किस तरह से सड़कों को लेकर जो फॉर्मेलिटी है वो पूरी होगी, एक वो बात करेंगे। जल शक्ति विभाग के डिवीजन जो जयराम सरकार के दौरान खुले थे उन डिवीजन का फिर से युक्तिकरण होने वाला है और जहां जहां 2 डिवीजन खुल गए थे एक चुनाव क्षेत्र में, वहां से एक डिवीजन जाने वाला है। तो ये तो विधानसभा के अंदर की बात है। आज प्राइवेट मेंबर डे था तो उसमें जो संकल्प प्रस्ताव है और वो सारी चीजें वो भी एक अलग से आज का मसला है। लेकिन इन सारी चीजों के साथ कुछ मामले ऐसे हैं जिनकी जानकारी हमारे व्यूअर अलग से चाहते हैं, स्पेसिफिक चाहते हैं और साथ में जो एम्प्लॉय से रिलेटेड मामले चल रहे हैं। सेशन के बीच में शीला देवी बनाम स्टेट ऑफ एचपी केस का क्या हुआ, जिसके कारण जिस केस पर सीनियरिटी जो नियुक्ति की तिथि थे, सीनियरिटी और कॉन्सिक्वेंशियल बेनिफिट का सारा मामला टिका हुआ है, उसमें क्या हुआ वो आपको बताएंगे। और दूसरी बात ये कि जो सेकेंडमेंट पे सचिवालय में स्टेनोग्राफर और उनको लाने की एक कोशिश थी, ऑर्डर भी हो गया था, उस ऑर्डर को हाई कोर्ट ने क्यों स्टे कर दिया, ये 2 बड़ी बातें हैं। तीसरी बड़ी बात है जो शिक्षा विभाग में भर्तियों को लेकर आज 2 अलग अलग सवालों के जवाब में शिक्षा मंत्री की तरफ से बताया गया है। उसमें ना सिर्फ नई भर्तियों की बात है बल्कि हेडमास्टर प्रमोशन की बात भी है। शारीरिक शिक्षकों की जो अलग अलग कैटेगरीज हैं, डीपी है, पीईटी है, पीटीआई है, तीनों के मामले में अलग अलग स्टेज क्या है वो भी उसमें बड़ा क्लियरली बताया गया है। विधानसभा में आज एक नई घटना यह भी हुई कि कल शाम की एक घटना के कारण आज स्पीकर ने सत्ता पक्ष को चेतावनी दी है, मतलब उनके लिए हार्ड वर्ड्स का इस्तेमाल किया है और बड़ी ही लीगल और रिफाइन लैंग्वेज में कुलदीप सिंह पठानिया ने यह बता दिया है कि हाउस सुप्रीम है, चाहे सरकार हो चाहे विपक्ष हो। और क्यों ये हुआ आज पूरे मामले में उसकी भी आज आपको जानकारी देंगे। बाकी जो चीजें हैं वो लगातार आप कैप्शन में देख रहे हैं, एक एक करके उनकी बात करेंगे। देखिए आज एचआरटीसी के पेंशनर आए थे, विधानसभा तपोवन में लगी है, तो जितने पुराने पेंडिंग केसेस हैं लोग कोशिश करते हैं पॉलिटिशियन मुख्यमंत्री मंत्रियों से मुलाकात की। कल एसएमसी वाले आए थे, कल जो है एसएमसी वाले तो पहले आ गए थे, कल आए थे पहले एक जेबीटी वाले आए थे जिनकी काउंसलिंग हो गई थी लेकिन अपॉइंटमेंट नहीं हुई अभी। उसके बाद जीओआईटी 817 के लोग आए थे, उनमें से कुछ लोग तो मुख्यमंत्री की पेंटिंग बना के लाए थे, उनको सौंपी भी और रिजल्ट जल्दी डिक्लेयर करने की बात की। फिर इसके साथ साथ एक और जो कल की दौर है वो मल्टीटास्क वर्कर भी आए थे और इनके साथ जो बाकी कैटेगरीज हैं जिनमें लग रहा है कि अपनी बातें रखनी है, बातें मनवानी है, वो लोग भी आए थे। एचआरटीसी के पेंशनर अलग अलग अपनी डिमांड कर रहे हैं और इनका जो कहना है, इनके अनुसार जो इनका 5 मुख्य मांगे इन्होंने सरकार को दी हैं। जनरली ये है कि इनका जो 1 तारीख को पेंशन नहीं आती, पिछले 2 महीने से इसको रेगुलेट किया है सरकार ने और जो सैलरी और पेंशन के मामले में एचआरटीसी ने थोड़ा सुधार किया है, लेकिन ये प्रोलॉन्ग्ड चाहते हैं कि इसी तरह का सिस्टम रहे। और साथ में जो 60, 65, 75 पर जो पेंशनरों को एक लाभ मिलता है 5, 10, 15% को बढ़ाने का, वो भी इनको लगातार मिलता रहे। चिकित्सा बिलों का इनका भुगतान नहीं हो रहा, इसको लेकर आज विधानसभा आए थे, पहले से अलर्ट दिया था, संख्या कम थी लेकिन क्योंकि बुजुर्ग हैं और सारी चीजें इसमें होती हैं तो इनके प्रति जो संवेदनशीलता है वो वैसी रहनी चाहिए ताकि इनकी जो मांगे हैं उनको टाइम से पूरा किया जा सके। इसके बाद अगली जो बात है वो है जो संकल्प प्रस्ताव नशे को लेकर आया था। कांग्रेस के विधायक हैं कुलदीप राठौर, वैसे ही एक सेरेमोनियस इसको समझ सकते हैं आप, क्योंकि हर बार जब भी सेशन होता है नशे को लेकर या कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जैसे आवारा पशुओं को लेकर हर बार संकल्प प्रस्ताव आता है
है, प्राइवेट मेंबर डे में उस पर चर्चा होती है, वो पारित होता है, बाद में क्या होता है ये सबको पता है। आज जब ये संकल्प प्रस्ताव था तो वो एनआईटी में 23 अक्टूबर को जो एक छात्र की मौत हो गई थी नशे के कारण, उसको बेस बनाया था कुलदीप सिंह राठौर ने। बड़ा गंभीर ये मसला है और पूरे प्रदेश में जिस तरह से नेटवर्क फैला है उसको लेकर ये गंभीरता सदन ने व्यक्त की है। और सरकार ने, क्योंकि ये कहा है कि हमने एक पारित करके बिल भेजा हुआ है भारत सरकार को, वहां से आएगा उसके बाद करेंगे, प्रॉपर्टी जब्त करने का पहले चीजें हो गई हैं, लेकिन बाकी जो मामले हैं, कहां से आ रहा है, नेटवर्क क्यों नहीं टूट रहा है, अफ्रीकी मूल के जो लोग हैं वो हिमाचल तक कैसे नशा पहुंचा रहे हैं, इन सारी चीजों पे आज बात की सदन ने। और इसके बाद आगे सरकार क्या करती है या कितना इसमें एक्शन होता है वो आगे आने वाले टाइम आगे उसमें देखना होगा। जहां तक बात निशांत शर्मा केस में सुनवाई की है तो ये आज मामले में थोड़ा सा ट्विस्ट इसमें आया है, क्योंकि आपको पता है जो पालमपुर के कारोबारी थे, इन्होंने डीजीपी संजय कुंडू पे कुछ आरोप लगाए थे, केस फिर हाईकोर्ट चला गया, वहां पे इनके ऊपर एफआईआर पहले हो गई थी, बाद में हाईकोर्ट ने उनकी शिकायत पर भी एफआईआर करने को बात कह दी, उस पे आगे कार्रवाई आगे चल रही है। लेकिन निशांत शर्मा की ओर से आज ये कहा गया वहां पर कोर्ट में कि डीजीपी पद पर रहते हुए इस मामले की जांच निष्पक्ष जांच संभव नहीं है। बेसिकली इनका संजय कुंडू को लेकर कहना था और स्टेट की ओर से संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर कोर्ट ने दोनों पक्षों को अपनी अपनी सबमिशन देने को कहा है और फैसला रिजर्व कर लिया है। उसके बाद मतलब ये फैसला अब इस पर भी आएगा कि क्या इस जांच के रहते हुए डीजीपी संजय कुंडू को डीजीपी के पद पर रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, तो उसको लेकर दोनों ये सबमिट करेंगे। फिर उसके बाद याचिकाकर्ता पक्ष ने पुलिस की ओर से जो अभी तक शिकायत पे, जो निशांत शर्मा की शिकायत पर जांच की गई है, उस पर असंतोष जाहिर किया है। और इससे पहले एसपी शिमला और एसपी कांगड़ा ने जांच की जो स्टेटस रिपोर्ट है वो अदालत में रखी है और कोर्ट ने पूछा कि तुमने कुछ करना है या हम ही कुछ करें। ये बड़े हार्ड वर्ड है वैसे अगर हम जनरल तौर पे कहें, लेकिन इन सारी चीजों को लेकर अब आगे क्या होगा उसको लेकर अभी इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि हाई कोर्ट भी राज्य सरकार की तरफ से जो एक इसमें जो राज्य सरकार की तरफ से क्या फैसला लिया जाता है उसको लेकर जो है वो इंतजार कर रहा है। आगे होम स्टे की बात करते हैं। विधानसभा में ये बिल कल रखा गया था, आज इसको पारित करने के लिए हाउस में लिया गया और जैसे सरकार की कोशिश है इसके मुताबिक इसने पारित भी होना है। और जब ये पारित हो जाएगा तो ना सिर्फ होम स्टे को भी सरकार रेगुलेट कर पाएगी, जो अभी सिर्फ होटल के लिए व्यवस्था है, होम स्टे के लिए नहीं है। और अगर ये पारित उस तरह से हो गया तो फिर जो बाकी टैक्सेस के मामले में भी चाहे कम ही हो, लेकिन जो होम स्टे है वो भी उस टैक्स के दायरे में आएंगे और उस टैक्स के सेटअप में होम स्टे को भी लेना पड़ेगा। अब देखिए जो अभी तक की व्यवस्था है इसमें संशोधन विधेयक में, क्योंकि ये पर्यटन विकास रजिस्टर्ड संशोधन विधेयक है, इसमें सिर्फ होटल ही पहले आते थे और अब इनमें जो होम स्टे हैं, ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट इकाइयां हैं, उनका पंजीकरण भी इसमें अब अनिवार्य कर दिया जाएगा। 90 दिन के अंदर पंजीकरण करना होगा और उसके बाद जो पेनल्टी का प्रावधान भी पहली बार किया गया है और साथ में थोड़ी सी टैक्सेशन भी साथ में लग जाएगी। तो ये है बात जो होम स्टे को लेकर है। आपदा राहत को लेकर कुछ सवाल उठे हैं और सवाल उठने की वजह यह है कि विधानसभा में यह सवाल पूछा गया था जो विधायक हैं ये चौपाल से बलबीर वर्मा, और इन्होंने कहा कि चौपाल में कई पंचायतों में यह स्थिति है कि एक पंचायत को आपदा राहत में 25 लाख मिल रहे हैं, दूसरे को 25,000 मिल रहे हैं। पहले तो इसको सरकार ठीक करे और दूसरा जो एक घर में 3 भाई रहते हैं, परिवार अलग अलग हैं और जो राशन कार्ड अलग अलग हैं लेकिन रेवेन्यू रिकॉर्ड में परिवार एक ही है, उसमें अगर घर को आंशिक नुकसान भी हुआ है तो सिर्फ एक भाई को उसमें आपदा राहत मिल रही है, बाकी 3 को या 2 को नहीं मिल रही है, तो सरकार उसको करेक्ट करे। इसमें राजस्व मंत्री ने कहा कि ये सजेशन फॉर एक्शन है, इसको लेकर आगे काम करेंगे और जो भी इसमें करेक्शन करने की होगी उसको किया जाएगा। लेकिन जो अटल आदर्श स्कूल हैं इनको लेकर जो बात आज हुई है उसको लेकर जो सरकार के ऊपर 2 तरह की चीजें हैं वो विधायकों की तरफ से कही गई है। सवाल पूछा था नाचन के विधायक जो हैं विनोद कुमार, उन्होंने, और इनका जो चुनाव क्षेत्र है, इस चुनाव क्षेत्र में गडाहरी में ये अटल आदर्श
आदर्श विद्यालय जयराम सरकार के दौरान बना था। जयराम सरकार के दौरान 3 जगह, धर्मपुर के मढ़ी में, कुटलैहड़ में और नाचन में, ये अटल आदर्श विद्यालयों को लेकर काम हुआ था और इन तीनों जगह इनके भवन लगभग बनने वाले हैं। कई जगह 80% काम हुआ है, कई जगह 90% हो गया है, लेकिन तीनों ही स्कूल भवन एडिशनल बजट ना मिलने के कारण अटके हुए हैं, मतलब कंप्लीशन पे नहीं है। और जब अटक गए हैं तो उसके बाद किस तरह से काम होगा वो आगे देखना होगा। और आज जब ये जो नाचन के विधायक ने सवाल पूछा तो उन्होंने ये कहा कि रिप्लाई थोड़ा गलत दिया गया है और उसमें ये कहा गया है कि 95 पूरा हो गया है, जल्दी शुरू हो जाएगा, जबकि स्थिति ये है कि एडिशनल 20 करोड़ का बजट चाहिए जो डिपार्टमेंट के पास